हर किसी ने सुना होगा सच बोलने वाला कभी नहीं हारता। लेकिन आज के ज़माने में जो सच बोलता है सबसे पहले उसकी नौकरी जाती है, फिर रिश्तेदारी जाती है और एट द एंड उसी को गलत ठहरा दिया जाता है। तो सवाल ये है कि सच बोलने वाले लोग हमेशा हारते हैं या ये हार सिर्फ टेम्परेरी होती है। आज हम इस सवाल के पीछे का सच समझेंगे विद स्टोरीज, साइंस और इस सिस्टम के ब्रेकडाउन के साथ। तो शुरुआत करते हैं उन लोगों के साथ जिनको हम ट्रू टेलर के नाम से जानते हैं, यानी कि सत्यवादी। और सबसे पहले नाम आता है राजा हरिश्चंद्र। कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। ये हरिश्चंद्र सत्य को ही देव मानकर चलने वाला है, जिनका एंड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने राजा होते हुए अपना सब कुछ त्याग दिया, वो भी सिर्फ एक प्रॉमिस के लिए। उनका सत्य उनकी पहचान बना, लेकिन उनकी ज़िंदगी एक मिसाल बनी दर्द की। सैक्रेट, एक ग्रीक फिलोसफर जिसने बोला आई कैन ओनली मेक यू थिंक, और उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ? उसको जहर पिला के मार दिया गया। गांधी, जिन्होंने अपने सत्य और अहिंसा से उनको महात्मा बना दिया। पूरा ब्रिटिश एम्पायर हिला दिया था महात्मा गांधी ने, लेकिन एट द एंड उनको क्या मिला? गोली। आज के ज़माने में जो सच बोलता है उसको विसल ब्लोअर बोलते हैं, बट सिस्टम उसे क्या बोलता है? एक ट्रेटर। केस 1, सत्येंद्र दुबे, एक ईमानदार इंजीनियर जिसका गुनाह सिर्फ ये था कि उसने रोड कंस्ट्रक्शन में एक स्कैम एक्सपोज कर दिया था। उसको क्या मिला? मर्डर। केस 2, एडवर्ड स्नोडेन। एडवर्ड ने यूएसए के मास सर्विलेंस को एक्सपोज किया था। systems engineer, systems administrator. और बदले में उसको क्या मिला? उसको देशद्रोही घोषित कर दिया गया। हम लोग सच से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो हमारे कंफर्ट जोन वाले झूठ को तोड़ देता है। केस 1, इन्फोसिस विसल ब्लोअर। जब एक एम्प्लॉय ने सच बोला तो कंपनी की वैल्यू गिर गई, बट उस एम्प्लॉय के साथ क्या हुआ? उसका करियर खत्म। केस 2, सूजन। सूजन ने सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बोला था। In the world. First on CBS this morning, we're happy to tell you that Susan joins us at the table to talk about the fallout from that blog post. Good morning to you, Susan Fowler. Good morning. और उसके साथ क्या हुआ? उसको फायर कर दिया गया। बट उसके बाद मी टू मूवमेंट की वेव स्टार्ट हुई। सुचेर बालाजी। बालाजी ओपन एआई का फॉर्मर रिसर्चर था। उसने ये एलिगेशन लगाई थी कि ओपन एआई यूएस के कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट काम करता है। और एट द एंड क्या हुआ? वो अपने घर में मरा हुआ पाया गया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सच बोलने वाले लोगों के साथ हमेशा गलत हुआ है। कुछ लोगों ने सच बोला और पूरी दुनिया बदल गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसे इंसान जिनका जीवन सिंप्लिसिटी का प्रतीक था। वो ना दौलत के पीछे भागे और ना कभी पावर के पीछे। उनका सत्य इतना शुद्ध था, उन्होंने मिसाइल बनाई और उन्होंने इस देश के हर एक नौजवान के लिए इंस्पिरेशन खड़ी कर दी। एक ऐसे लीडर जो हमेशा सच के साथ खड़े रहे। मलाला, एक 15 साल की छोटी सी लड़की जिसने तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसका कहना था हर लड़की को पढ़ने का हक है। उसके साथ क्या हुआ? उसके माथे पे गोली मारी थी। उसकी आवाज़ कभी नहीं रुकी और आज दुनिया उसको एक नोबेल पुरस्कार विनर के नाम से जानती है। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, कभी जान का खतरा होता है, कभी अपमान का। पर जब कोई सच बोलता है तो वो अकेला नहीं रहता, उसका सच एक रेवोल्यूशन बन जाता है। कभी कभी एक छोटा सा सच ही दुनिया बदलने के लिए काफ़ी होता है। ऐसा क्यों होता है? जब कोई सच बोलता है तो लोग उसको इग्नोर करते हैं या फिर उस पर अटैक करते हैं। लोग झूठ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि झूठ उनकी दुनिया को कंफर्टेबल बना देता है और सच हमेशा कड़वा होता है। एक ऐसा आदमी जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, जिसने करप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया। एक बीएचके में रहता था वो सालों तक, और उनका नाम है नारायण मूर्ति। जी हाँ, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति। उन्होंने अपनी ईमानदारी से एक ग्लोबल कंपनी खड़ी कर दी और आज वो लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है। अगर आप भी सच के लिए लड़ रहे हो तो यकीन मानो आप अकेले नहीं हो। शेयर करो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जो सिस्टम से लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।